नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाओं के विकास के बिना समाज विकसित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त का वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण बताया। हजारीबाग के चट्टी बरियातू डंपिंग यार्ड से कोयला का उठाव शुरू, विस्थापितों और एनटीपीसी अधिकारियों के साथ हुआ समझौता। और महिला टी20 विश्व कप में आयरलैंड को हरा भारत सेमीफाइनल में पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिलाओं के विकास के बिना समाज विकसित नहीं हो सकता। राष्ट्र के विकास को नई दिशा देने में पूर्वोत्तर राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कल राज्य के 37वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि G20 की बैठक पूर्वोत्तर राज्यों में भी आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इनसे क्षेत्र की संस्कृति और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी का युग है, लेकिन हमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग सामाजिक न्याय के लिए करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में भारत की तेजी से कार्रवाई ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि यह देश के राहत और बचाव दलों की तैयारियों को परिलक्षित करता है। श्री मोदी तुर्की और सीरिया में चलाए गए ऑपरेशन दोस्त में शामिल जवानों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम के रूप में मान्यता देता है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत राहत और बचाव कार्य में शामिल पूरे दल के प्रयासों का उदाहरणीय बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति समर्पण का उदाहरण है और कठिनाई में पड़े देशों के प्रति भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी आपदा में भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश होता है। बोकारो जिले में अलग अलग प्रखंडों में जागरूकता कैंप लगाकर छात्र छात्राओं को नियोजन पत्र सौंपा जा रहा है। इस कड़ी में कल कसमार प्रखंड परिसर में स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन परियोजना के द्वारा जागरूकता कैंप आयोजन किया गया, जिसमें 36 छात्रों को नियोजन पत्र दिया गया। वहीं कैंप में कुल 187 छात्र छात्राओं का निबंधन भी किया गया। गुमला जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल घाघरा प्रखंड का दौरा कर ताना भगत इंटर कॉलेज प्रखंड कार्यालय परिसर में बन रहे पुस्तकालय भवन और स्टाफ क्वार्टर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में ताना भगत इंटर महाविद्यालय में शिक्षकों से कॉलेज में मूलभूत सुविधा की जानकारी ली। उपायुक्त ने कॉलेज में एक जल मीनार और विद्यार्थियों की मूलभूत सुविधा कॉलेज में बहाल कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। गोड्डा जिले में विशेष मासिक बुजुर्ग दिवस के अवसर पर शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 68 वर्ष वरिष्ठ नागरिकों ने अपने ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, नेत्र रोग, दांत, कोविड टीकाकरण, हीमोग्लोबिन की जांच कराई। डॉक्टर अजय नंद पाठक ने बताया कि 60 साल से ऊपर बहुत से वरिष्ठ नागरिकों में गैर संचारी रोगों जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप, अल्जाइमर्स, हाइपरटेंशन बीमारियों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को ठंड से बच के भी रहने की आवश्यकता है। धनबाद जिले में महिलाएं सब्जियों की खेती कर बेहतर कमाई कर रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। देश की कोयला राजधानी के रूप में प्रसिद्ध धनबाद में एक सुखद बदलाव दीदी बाड़ी योजना से आया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना से जुड़ी महिलाएं अब सब्जियों की खेती कर न केवल अपने परिवार को पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा रही हैं, बल्कि अपनी जरूरत से ज्यादा हुए पैदावार को बेचकर कमाई भी कर रही हैं। दीदी बाड़ी योजना से जुड़कर टुंडी प्रखंड की कमारडीह पंचायत निवासी ज्योत्सना देवी की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। वह कहती हैं कि पहले उन्हें सब्जियां बाजार से खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब न अपनी केवल जरूरत की सब्जी खुद उगा रही हैं, बल्कि हर महीने 3 से 4 हजार रुपए तक की अतिरिक्त कमाई भी कर रही हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल
AIR News _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग जिले में उपायुक्त नैंसी सहाय, पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे और अनुमंडल पदाधिकारी सदर विद्याभूषण कुमार की अध्यक्षता में बड़कागांव के चट्टी बरियातू NTPC कोल परियोजना में स्थानीय विस्थापित ग्रामीणों के साथ बैठक हुई। बैठक में विस्थापितों और NTPC अधिकारियों के साथ एक समझौते पर सहमति बनाई गई। ग्रामीणों ने कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर कोल परिचालन बाधित कर रखा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त की अगुवाई में करीब 1000 पुलिस बल तथा 20 दंडाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति कर खाली ट्रकों पर कोयला की ढुलाई कराते हुए नॉर्थ कर्णपुर प्लांट के लिए भेजा। साहिबगंज जिले में समाहरणालय स्थित सभागार में अपर मुख्य सचिव सह वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक से पूर्व मॉनिटरिंग कमेटी ने साहिबगंज के गदवा पहाड़, मिर्जा चौकी, रेलवे साइडिंग साहिबगंज, रेलवे लोडिंग साइडिंग का स्थल निरीक्षण किया। राज्य में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा तथा राज्य के दक्षिण भागों में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर तथा चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने आयरलैंड को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 5 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ग्रुप बी से सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वर्षा से बाधित इस मैच में आयरलैंड ने मैच रोके जाने तक 8 ओवर और 2 गेंद में 2 विकेट पर 54 रन बनाए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कल राजभवन के सामने पुलिस और पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, राजभवन के सामने प्रदर्शनकारियों से झड़प, लाठीचार्ज। दैनिक भास्कर लिखता है, दिल्ली से 150 यात्रियों को देवघर ला रहे विमान को बम से उड़ाने की धमकी, लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, आरोपी हैदराबाद से गिरफ्तार। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, एथलीट की मौत पर उबाल, जांच को बनी 3 कमेटी, खेलगांव स्थित हॉस्टल में खिलाड़ी और अभिभावक दिन भर करते रहे हंगामा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, साहिबगंज में प्रदूषण रोकने के उपायों का जायजा लेकर लौटी टीम, BIT की रिपोर्ट पर टिका पत्थर कारोबार का भविष्य। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई नई पार्टी। इस खबर को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाओं के विकास के बिना समाज विकसित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त को वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण बताया। हजारीबाग के चट्टी बरियातू डंपिंग यार्ड से कोयला का उठाव शुरू, विस्थापितों और NTPC अधिकारियों के साथ हुआ समझौता और महिला T20 विश्व कप में आयरलैंड को हरा भारत सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।